ताजिरों के मुतालबात तस्लीम। कराची में कल से दुकानें रात 8 बजे तक ओपन। तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन जरूरी। SOPs के तहत आउटडोर डाइनिंग की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसले। सूबे में नवी से ऊपर तमाम क्लासेस में तदरीसी अमल कल से बहाल। सिंध और विफाक फिर आमने सामने। विफाकी बजट में सूबाई तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज करने का इल्जाम, नाराजगी का इजहार। पंजाब के लिए 72 अरब के मंसूबे, सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? वजीर आजम को खत लिख दिया। मौकिफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में भी रखेंगे। मुराद अली शाह का ऐलान। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन का खतरा है, इसलिए कि आप सूबाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर एक नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया। वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। विफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए रिकॉर्ड फंड जारी किए। 2 हफ्ते से सिंध कार्ड की सियासत जारी। PDM तबाह होने के बाद इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब टूट चुका है। असद उमर का रद्द अमल। जो कुछ आटे और चीनी के साथ हुआ, हुकूमत वही कुछ कौमी खजाने के साथ कर रही है। AGPR के एतराज ने मुआशी अदादो शुमार का भांडा फोड़ दिया। मुल्क और कौम को बहरान दर बहरान का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की तनकीद। नालायक हुक्मरान 30 साल भी बैठे रहे, इनसे कुछ नहीं होगा। कौम को झूठी तसल्लियां देकर अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते। फॉरेन फंडिंग के 6 साल से बंद पड़ा है। 1200 अरब रुपए कोरोना इमदाद के गबन की फौरी इंक्वायरी की जाए। एहसन इकबाल का मुतालबा। इमरान खान की सरपरस्ती में माफिया सरगर्म। 3 माह के दौरान चिकन 110% महंगा। कीमतें बढ़ाकर अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। आप महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। बिलावल भुट्टो की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। यहाँ पर आप देखें, कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकॉनमी की अलिफ बे का पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कभी जो है वो PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। ये इनको चाहिए सच बताएं ना। ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। पर्ची चेयरमैन को मैशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। बिलावल सिंध में माफियाज के खिलाफ इकदाम करें। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। निकम्मी और नाअहल ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को रोककर नाम ECL में डाला। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को दुख है। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा। शेख रशीद का दावा।
गुजरे 2.5 वर्षों में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत पहले से भी ज्यादा मजबूत है। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। मुखालिफिन के पास कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान पुस्तार। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद बिला जवाब। ऑपोजिशन ज़हनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। करप्ट ऑपोजिशन टोला किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिकावान की नुक्ताचीनी। पाबंदियों के मुस्बत नताइज। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह 3.1% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अमवात। 1629 नए मरीज रजिस्टर्ड। आज पंजाब में ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 2% है। 2 क्लोज डेज आपको पता है, सैटरडे संडे अभी भी हमने मुकम्मल तौर पे बंद रखे हुए हैं। इंडोर वेडिंग्स पे अभी भी पाबंदी है, वगैरह वो खोल दिए हैं। श्राइन्स जो हैं वो खुली हैं। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है। अगर इन वैक्सीन का नुकसान होता तो बाकी दुनिया भी ना लगाती। अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। पंजाब में कोरोना की शरह 2%। पार्क्स और मज़ार खुल गए। इंडोर शादियों से पाबंदी बरकरार है। हफ्ता और इतवार के रोज लॉकडाउन होगा। तिजारती मराकज़ रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। SOPs पर अमल ही वबा से निजात का वाहिद रास्ता। सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशी की खबर। पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को प्रमोशन गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर मिलेगी। हुकाम का ऐलान। बदउन्मानी के खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशें ज़रूरी। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों और अवाम से धोखाधड़ी का सदेबाप बड़ा चैलेंज। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन जावेद इकबाल पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने के लिए पुरअज़्म। मौसम से बाखबर रखने के लिए महकमा मौसमियात कराची का इनकलाबी इक़दाम। जापान के ताउन से तेज तरीन पेशगोई करने वाला डॉपलर रडार फाल। मंसूबा 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल। 1 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत। भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। 24 घंटे के दौरान 1,14,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज़ 2,683 हलाकतें। मजमूई तादाद 3,46,000 से भी ज़ायद। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। हलाकतों की मजमूई तादाद 37,36,000 से भी तजावुज़। ब्राज़ील में 24 घंटे के दौरान 1,661 अफराद दम तोड़ गए। कोलंबिया में 532, रूस में 399 और अमेरिका में मजीद 288 अफराद जान से चले गए। कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए G7 ममालिक के बड़े फैसले। वज़राए ख़ारजा इजलास में गूगल और फेसबुक समेत मल्टीनेशनल कंपनीज पर टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारियत। मारूफ खातून सहाफ़ी और समाजी कारकुन मोना अल-करदम गिरफ्तार।
हमास की वार्निंग के बाद मस्जिद अक्सा में मंसूख किया गया मार्च 10 जून को होगा। इंतहा पसंद यहूदियों को रैली की इजाजत दे दी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे में कारोबारी औकात में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी है। कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स ने आउटडोर डाइनिंग की इजाजत भी दे दी है। साहिल समंदर पर भी शहरी जा सकते हैं। कल से 9वीं से ऊपर की तमाम तर जमातों में तदरीसी अमल का आगाज हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। वजीर आला सिंध की सदारत में सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कारोबारी औकात कार में नरमी का फैसला किया गया। पीठ से दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला हो गया। मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ कि शहरी आउटडोर डाइनिंग की सहूलत से रात 12 बजे तक फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने साहिल समंदर, बीच और सी व्यू पर आवाम के जाने पर भी पाबंदी हटा दी। सलून भी SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध कहते हैं 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। इजलास में पीर यानी 7 जून से 9वीं से ऊपर की जमातों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का भी फैसला किया गया। पीर से 8वीं जमातों में तदरीसी अमल के आगाज का फैसला अगले हफ्ते होने वाले इजलास में किया जाएगा। और कोरोना वायरस के बाइस बंद स्कूल कल से खुल जाएंगे। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल्स खुलने के फैसले पर वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे। मजीद बता रही हैं फौजिया अली। इस्लामाबाद में 7 जून से स्कूल्स खोलने का फैसला, तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज। बच्चे स्कूल खुलने से उदास तो वालिदैन की खुशी दीतनी। बच्चे कहते हैं लंबी छुट्टी के बाद सुबह सुबह उठना उनके लिए मुश्किल होगा, तो कई बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी पुरजोश नजर आते हैं। सुबह 6 o'clock उठना पड़ता है इतना जल्दी स्कूल्स के लिए, तो रूटीन डिस्टर्ब होती है। सुबह रूटीन में जाना पड़ता है। ये सुबह से नींद आई होती है, मतलब कैसे जा होता है। एक्साइटेड हूँ, जब स्कूल खुलेंगे दोस्तों से मिलेंगे, खेलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा स्कूल खुल रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा। वालिदैन बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ नहीं पढ़ा, उम्मीद है स्कूल जाकर बच्चे कुछ तो सीखेंगे। अच्छा है कि स्कूल खुल गए ताकि बच्चे अब जाए स्कूल करें। घर में वैसे बहुत तंग किया इन्होंने। ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मतलब फिजिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जैसे वो घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान, बच्चे तंग ही बहुत करते हैं घर में, और पढ़ाई तो वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत कम लेते हैं। वालिदैन का कहना है कि तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना नागुज़ीर है, ताहम स्कूल्स SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। 7 जून से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। इस फैसले से कुछ बच्चे खुश हैं तो कुछ उदास, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन की खुशी दीती है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और विफाक़े निज़ामत तालीमात ने कोरोना की सूरत हाल पर प्राइमरी और 6ठी 7वीं जमात के बच्चों को इम्तिहान लिए बगैर प्रमोट करने का फैसला कर लिया है, जबकि 5वीं और 8वीं जमात के तलबा को बोर्ड पर्चे देना होंगे। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। स्कूल खुलने से पहले ही नन्हे तलबा के लिए खुशी की खबर। 1ली से 4थी के बच्चे बिना इम्तिहान पास, 6ठी और 7वीं के भी मजे। ज़राए वफाकी निज़ामत तालीमात का कहना है कि बोर्ड इम्तहानात देने वाली क्लासों के अलावा बाकी तमाम क्लासों के तलबा को गुज़िश्ता साल के नतीजे की बुनियाद पर नई क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा। इनमें कच्ची से 4थी, 6ठी और 7वीं जमात के तलबा शामिल हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात लाजमी लेने की समरी भिजवा दी है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर में दूसरे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जुलाई से रोक दी जाएगी। तमाम निजी इदारों को भी ऐसी शराइत लागू करनी चाहिए। अगर स्कूल खोलने हैं तो तमाम असातिज़ा और अमले को वैक्सीनेट करवाना लाजमी है।
वजीर आला सिंध ने एक बार फिर दिल खोलकर वफाक से गिले शिकवे कर डाले। एक्सपो सेंटर कराची में कोरोना वैक्सीन हॉल का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने इल्जाम लगाया कि आइंदा वफाकी बजट में भी सिंध के साथ नाइंसाफी की जा रही है। यानी पिछली हुकूमत का आखिरी साल था तो उस वक्त मेरे ख्याल है नंबर 27 स्कीमें थी और 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे उनके लिए। इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं, 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई, हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में सूबे का मौकफ रखूंगा। सूबाई हुकूमत से मशवरा किए बगैर चंद गलियां बन रही हैं जिससे करप्शन के दरवाजे खुल गए हैं। कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें मैं अपने सूबे का मौकफ रखूंगा और जवाब में मुझे पता है क्या आएगा इधर, क्योंकि हमने ये गलियाँ नालियाँ सब बना दी हैं, वो जाके उनकी क्वालिटी देखे। भाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो। करप्शन के बड़ी बातें करते लेकिन बड़े इन्होंने एवेन्यूज खोल दिए लोगों के लिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबे में जल्द बहाली की तरफ जाएंगे और पाबंदियों में नरमी होगी। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। महकमा सेहत के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में अब तक 13 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 90% फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और 70% पुलिस फोर्स वैक्सीनेट हो चुकी है।